अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो बाकायदगी में आपके पास पहुंचती रहे। 1971 की जंग से पहले भारत ने अपनी गोरीली मशरकी पाकिस्तान बेचकर वहां के हालात को महदूद बनाकर शुरू कर दिया था। मगरबी पाकिस्तान के सरहदों के साथ साथ भी वो अपने फौजी ताकत में इजाफा कर रहा था। दुश्मन के नफ़ाए का ज़ैम देख देख कर मेरा दिल गड़कता रहा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगरचे हमारी फौजी के जानबाज पूरी तरह चौकस थे और दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार थे, लेकिन मैं अभी तौर पर कुछ करना चाहता था। मेरा जहां फौजी सरागरसानी की तरफ था। दूसरे आलमी जंग के मशहूरी फौजी जासूसी के कारनामे पढ़ कर मैं बहुत ताक हो गया था। हर वक्त उसी उदेड़ बुन में रहता कि रजाकार कमांडो की हैसियत से दुश्मन के मोर्चों के ओकब में जाकर इसे ज़रब कार लगाओ, मगर ये इतना आसान काम नहीं था। पहली बात तो ये थी कि मुझे एक गैर फौजी होने की हैसियत से मालूम नहीं था कि दुश्मन ने अपने सरहदों के ओकब में किस किस मकाम पर फोर्स जमा कर रखी है। दूसरी मुश्किल भारत के सरहद को पार करनी थी। मेरा वालिद साहब अपने जवानी के ज़माने में पूरे हिंदुस्तान की सियासत कर चुके थे। उन्होंने पेशावर से लेकर इसकमारी तक और अड़ेस कटक से लेकर मुंबई तक कई बार सफ़र किया था। वो मुझे अपने इस सफ़र के दिलचस्प कहानियाँ सुनाया करते थे और इनके इन सफ़रनामों से मुझे भारत के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हो गई थी। क़याम पाकिस्तान के बाद भी वो 2-4 मरतबा अमृतसर, दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता की सैर कर चुका था। मेरा वालिद साहिब अमृतसर के रहने वाले थे और क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके लाहौर आ गए थे। अमृतसर, पठानकोट, चंबा और होशियारपुर के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया था। वो मुझे अपने सफ़र की दिलचस्प कहानियाँ सुनाते और मैं इनकी मालूमात को अपने लाशऊर में जमा करता जाता था।